नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपने एसजी क्लासेस चैनल पे। तो चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर दीजिए तथा बेल आइकन को प्रेस करें। तो दोस्तों, आज का हमारा टॉपिक है हु हुम हुज। ठीक है, तो आज हम आप लोग को सिखाते हैं हु हुम हुज का प्रयोग कहाँ किया जाता है। बहुत ही इम्पॉर्टेंट होता है और इसका उपयोग में हमेशा आप लोग गलती कर जाते हैं। ठीक है, बहुत सारे लोग पूछते हैं कब इसका प्रयोग किया जाता है, लेकिन आप लोग हमेशा कहीं न कहीं मिस्टेक कर देते हैं। तो आज इसका हम एक बेहतरीन तरीका लेके आए हैं, तो वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिएगा तथा चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर दीजिएगा। चलिए देखते हैं, सबसे पहले तीनों का मीनिंग देखते हैं क्या होता है। हु का मीनिंग क्या होता है, होम का मीनिंग क्या होता है और क्या हुज का मीनिंग क्या होता है। ठीक है, आपको रूल लिखे हैं। हु का मैंने रूल लिख दिया, हु प्लस वर्ब का फर्स्ट फॉर्म प्लस यस प्लस ऑब्जेक्ट। अब कोई भी आपको जैसे सेंटेंस दे देगा, जैसे कर दिया जाए तुम्हें कौन पढ़ाता है। ठीक है, कोई भी पूछता है, बहुत लोग पूछते हैं तुम्हें कौन पढ़ाता है, तो आप इसका आसानी से अनुवाद कर सकते हैं। तो क्या हो जाएगा, सबसे पहले कौन की इंग्लिश क्या लिखेंगे, हु। अब हु के साथ हमेशा पढ़ाना वर्ब मतलब क्या, फर्स्ट फॉर्म लगाना। तो पढ़ाना की इंग्लिश क्या होती है, टीच होता है। और टीच के साथ उसके बाद अब देखना कि बहुवचन है या एक वचन है। तो तुम्हें क्या होता है, यू हमेशा आपका क्या होता है, प्लूरल। और प्लूरल के साथ आपको मालूम है यस या यस का। और इसके साथ मैं एक ट्रिक और आपको बता रहा हूँ कि ध्यान देना, जब कौन जैसे आ गया कौन, किसको, किसकी जब भी आता है तो ये अपने बगल वाले शब्द को क्या करता है, साथ मिलाता है। ठीक है, अब जैसे ये आपको करिए, जैसे कौन के रिस्पेक्ट में देख लेते हैं। जैसे करिए जाए, जैसे तुम्हें कौन मारता है। ठीक है, तुम्हें कौन मारता है, तो इसकी इंग्लिश क्या हो जाएगी, सीधा सिंपल सा। बहुत अब ये आपका हो गया तुम्हें कौन मारता है। अब इसका ट्रांसलेशन मुझे करना है, तो मैंने आपको सिंपल सा एक ट्रिक बताया। ठीक है, कौन मारता है, कौन मारता की इंग्लिश क्या हो जाएगी, हु। और मारना का क्या होता है, देखिए मारना की इंग्लिश दो होता है, एक बीट होता है और दूसरा एक आपका क्या होता है, बीट होता है और एक आपका क्या होता है, किल होता है। दोनों में बस यही अंतर होता है, जब किसी को जान से ना मारा जाए तो वहाँ पे हमेशा किसका प्रयोग किया जाएगा, बीट का। और जब आता है तो वहाँ पे हमेशा किसका प्रयोग किया जाता है, किल का। तो यहाँ पे ऐसा नहीं प्रतीत हो रहा है कि उसे जान से मारा जा रहा है। ठीक है, तो यहाँ पे हम किसका प्रयोग करेंगे, मारना। तो किसका प्रयोग करेंगे, बीट। तो क्या हो जाएगा, बीट। उसके बाद सिंपल सा क्या बचता है, यू। तुम्हें की इंग्लिश क्या होती है, यू। और आपका इसी तरीके से ट्रांसलेशन बन के तैयार हो गया। ठीक है, ये रहा आपका हु का प्रयोग। ठीक है, अब आपको सिखाते हैं हुज का प्रयोग, हुज और होम का प्रयोग। वेरी आसान है, बहुत सिंपल है, तो वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिएगा। अब आपका आता है होम का प्रयोग। देखिए दोनों का मतलब एक ही होता है। ठीक है, होम का प्रयोग कहाँ करते हैं, ध्यान से देखिएगा। जहाँ पर सजीव आता है वहाँ पे हमेशा आप क्या करेंगे, होम का प्रयोग। और निर्जीव के लिए आप किसका प्रयोग करेंगे, हुज का प्रयोग। लेकिन प्रॉब्लम आती है कि सर ये हुज और होम का प्रयोग करें कैसे, कहाँ पे सजीव होता है, कहाँ पे निर्जीव होता है, प्रॉब्लम होती है कि नहीं। तो चलिए आपको सिखाते हैं, कितना आसान सा है। जैसे कर दीजिए, वह किसको कलम दे रहा है। अब जैसे ये हो जाए, वह किसको गाय देता है। ठीक है, तो यहाँ पे प्रॉब्लम होती है सर कहाँ पहचाने। ठीक है, ध्यान दीजिएगा, किसको के बगल में यदि जो शब्द आपको दिया रहेगा, जो शब्द बोला जाता है, तो उसका मतलब वो क्या होता है, आपका वो होता है आपका नाम बोला जाता है। ठीक है, कोई आपसे पूछे अच्छा बताइए किसको के बगल में जो शब्द लाते हैं उसे क्या बोलते हैं, तो आपको उसको क्या बोलते हैं, नाउन। और नाउन को सभी की डिफिनीशन मालूम है। ठीक है, तो किसको के बगल में जो शब्द दिए रहे, यदि वह आपका सजीव हो तो आप वहाँ पे आप किसका प्रयोग करेंगे, होम का प्रयोग करेंगे। ठीक है, तो किसको की इंग्लिश क्या होती है, होम। और मैंने बताया कि किसको जब भी आता है तो बगल वाले शब्द को क्या करता है, साथ मिलाता है। तो गाय की इंग्लिश क्या हो जाएगी, काऊ। और कौन सा टेंस है, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस है, तो क्या हो जाएगा, डज हो जाएगा, डज ही। अब क्या बचता है, वर्ब बचता है। वर्ब की इंग्लिश क्या हो जाएगी, देना। देना की इंग्लिश क्या हो जाएगी, गिव। और इसी के तरीके से आपका ट्रांसलेशन बन के तैयार। और आगे देखते हैं, जैसे कर लीजिए, तुम किसको पत्र लिख, जैसे तुम किसको अपनी। ठीक है, तुम किसको जैसे कर लीजिए, तुम किसको अपनी, जैसे कुछ भी बना लीजिए आप किसी भी, तुम किसको अपनी बेटी दे रहे हो। ठीक है, दे रहे हो। ठीक है, अब ये भी आ जाता है। ठीक है, अब इसका कैसे करेंगे, तो सबसे पहले किसको अब देखो अपनी बेटी मतलब सजीव है, तो सजीव के लिए किसका प्रयोग करेंगे, होम का। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, होम। अब देखो अपनी बेटी तो तुम है, तुम की इंग्लिश क्या होती है, यू। और यू का अपनी के लिए क्या हो जाता है, योर हो जाता है। ठीक है, योर। बेटी की इंग्लिश क्या होती है, डाटर होती है। उसके बाद आपका क्या हो जाता है, दे रहा है। कौन सा टेंस है आपका, तो कौन सा टेंस है, प्रेजेंट कंटिन्यूअस। तो इसके लिए हम क्या लगाएंगे, आर लगाएंगे। और क्या कर रहा है,
तुम अपनी बेटी किसको दे रहे हो, ठीक है। उसके बाद आप क्या लिखेंगे, सब्जेक्ट, सब्जेक्ट क्या है यू, और यू के बाद आप क्या लिखेंगे, गिविंग। और इसी के तरीके से आपका ट्रांसफर बन के तैयार हो गया, ठीक है। तो चलिए अब आप लोग को सिखाते हैं। अगला लास्ट आपका बचता है क्या, हुज का प्रयोग। कितना आसान सा था, बस आप दिख को। तो दोस्तों अब आपको सिखाते हैं हुज का प्रयोग, ठीक है। हुज का प्रयोग कहाँ करते हैं, मैंने बताया था हुज हुम दोनों का मीनिंग क्या होता है। एक होता है हुज मतलब किसका किसकी, और हुम मतलब भी किसका किसकी। प्रॉब्लम आती है कि कहाँ किसका प्रयोग करें, ठीक है। तो आप ध्यान में रखिएगा, हुज हुज का प्रयोग भी किसका किसकी में होता है। पर जो हुज मतलब जब निर्जीव के लिए बात की जाती है तो वहाँ पे आप ऑफकोर्स किसका प्रयोग करेंगे, हुज का प्रयोग। चलिए दिखाते हैं कि एग्जाम्पल समझाते हैं। जैसे कर लीजिए, वह किसको कलम बेच रहा है, ठीक है। वह किसको कलम बेचता है। अब इसका ट्रांसलेशन कर दीजिए, वह किसको कलम बेचता है, ठीक है। याद रखना किसको की इंग्लिश क्या होती है, किसको की इंग्लिश क्या होती है। कौन सा टेंस है, प्रेजेंट इंडेफिनिट, तो क्या लगाएंगे, डज लगाएंगे। उसके बाद वह की इंग्लिश क्या होती है, ई, और बेचने की इंग्लिश क्या होता है, सेल। और इसी के तरीके से आपका ट्रांसलेशन बन के तैयार हो गया। फिर एक एग्जांपल देख लेते हैं। जैसे तुम किसको अपनी किताब, जैसे कर दीजिए, तुम किसको अपनी किताब दे रहे हो, ठीक है। अब इसका बाद मुझे करना है तो क्या हो जाएगा, वेरी सिंपल है। अब किसको के बगल में देखिए किताब, किताब आपका क्या होता है, निर्जीव, और निर्जीव रहेगा तो आप हुज लगाएंगे, ठीक है। तो क्या हो जाएगा, हुज हो जाएगा। हुज के साथ अपनी की इंग्लिश क्या होती है, योर क्या हो जाएगा, बुक हो जाएगा। और उसी के साथ आपका क्या हो जाएगा, कौन सा टेंस है, तो आप जानते हैं कौन सा टेंस है, प्रेजेंट कंटिन्यूअस। तो इसकी इंग्लिश क्या हो जाएगी, आर, और आर के साथ क्या लगता है, यू। उसके बाद क्या हो जाएगा, दे रहा है, देना की इंग्लिश क्या होती है, गिव, और गिव का फोर्थ फॉर्म क्या होता है, गिविंग। और इसी के तरीके से आपका ट्रांसफर बन के तैयार हो गया। तो देख लीजिए, ठीक है। इसी तरीके से आपका हुज का भी कंप्लीट हुआ। आज का ये वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट बॉक्स में लिखना ना भूलिए, तथा चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर दीजिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।